सफर पर निकल मंजिल की तलाश कर। सफर पर निकल मंजिल की तलाश कर। मिल जाए अगर दरिया, मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर तलाश कर। साथियों, ये शब्द आज की मेहमान के हैं। इनका नाम है प्रियंका, मेरा नाम है प्रताप। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। साथियों, प्रियंका जी एक लॉयर हैं और सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक एंकर हैं। तो आज हम और आप प्रियंका जी की तमाम गतिविधियां शेयर करेंगे। तो मैं आप सबकी तरफ से मैडम को नमस्कार बोलता हूं, स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूं और अभी निवेदन कि अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आपने मेरा बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। जी मेरा नाम प्रियंका झा है। जी। प्रोफेशन से मैं लॉयर हूँ, ठीक है मगर मेरा जो प्रोफेशन के साथ साथ अपना पैशन है जी। तो वो सोशल वर्कर भी है। बहुत मैं बढ़िया। मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ सर। जी जी। और बहुत अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी एंकरिंग भी करती हूँ। अरे सर वाह, ये अरे सारी वाह, चीजें। अरे वाह। अच्छा, अब ये बताइए मैडम, आपका जन्म स्थान कहाँ रहा और एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई? मेरा जन्म स्थान जो है, जी। बेसिकली जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे फादर हैं वो यूपी से है, बट मेरा जो जन्म स्थान है वो एमपी ग्वालियर से ही है। अच्छा, जी। और उसके बाद एजुकेशन? जी, एजुकेशन मेरी जो है, मैंने पहले करियर कॉन्वेंट तानसेन नगर से अपना स्कूलिंग की हुई है। ठीक है, सेकंड मैंने लॉ किया, वो बीकॉम किया हुआ है। ठीक है, बीकॉम के बाद मैंने लॉ किया है। लॉ अच्छा, मैंने एमएलबी कॉलेज से किया हुआ है सर। ठीक है। अच्छा मैडम, लॉ करने का या लीगल प्रोफेशन में जाने का कारण क्या रहा? सर इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताएँ, वो मैं बताएँ। ज़रूर दर्शक आपको साथियों को बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। है ना कि एक तो क्या है कि मेरी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड रही, सारी हमारे यहाँ थोड़ी-सी अलग कल्चर है जी, कि जी, बहुत जी। जल्दी लड़कियों की शादी करना, अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा। तो पढ़ाना-लिखाना उतना ज़्यादा नहीं नहीं किया होता जाता था। था। जी, जी, बट एक इंसिडेंट मेरी लाइफ में मेरे सामने हुआ, जी। तो मैंने किसी को कहते हुए सुना कि क्या मतलब जो इंसिडेंट मैं देख रही थी, तो एक फैमिली आपस में लड़ रही थी। ओके। तो वो फैमिली जब लड़ रही थी तो उनके सामने एक चीज़ आई और वो कहते क्या तुम्हारी फैमिली वाले करेक्टर हैं? मतलब वो वर्डिंग ऐसी, तो उन्होंने जब उनको बोला, टिप्पणी कर रहे थे। टिप्पणी की उनको, ठीक है, ठीक तो है। मुझे लगा कि ये वर्ड होता क्या है, जी। कलेक्टर होना, जी, जी, है ना? जी, जी, तो जी। कलेक्टर होना क्या होता है? तो मुझे उस दिन ये समझ में आया, कुछ तो होता होगा जिससे लोग उसको इम्पोर्टेंस देते हैं जी, या उससे आपकी पावर बहुत बढ़ पावर जाती बनती है है, ना? ठीक है। तो वहाँ से मैंने जब सर्च मारा, छोटी थी बहुत, ये मेरे 5th और 6th क्लास की बात होगी, हुँ, तब हुँ। मैंने सर्च मारा और मेरे को ये पता चला कि कलेक्टर मतलब बहुत बड़ी अच्छी एक जी, जी, पोजीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है। पोस्ट एक भी बड़ा है, एक कॉम्पिटिशन है। आपको समाज में बड़ा सम्मान देता है, देता है, पावर देता है। पावर देता तो है। मुझे आया माइंड में कि मेरे को ये करना है। जी। फिर मेरे को धीरे-धीरे जब मैं इस पे सर्च और किया तो मुझे पता चला कि इससे भी अच्छी अगर आप जाएँगे, तो हाँ, एक वर्ड होता है न्यायाधीश, ठीक है। है ना? तो हाँ, न्यायाधीश वो व्यक्ति, जुडिशरी, बिल्कुल ठीक जुडिशरी है, सर, ठीक है है। ना? हुँ, न्यायाधीश। हाँ, अब न्यायाधीश का मतलब और उसका काम क्या है, ये समझना बहुत ठीक ज़रूरी है सर, है। है ना? और न्यायाधीश वो व्यक्ति है जो समाज को लेके चलता है, पूरे समाज को सभ्यता में बाँध के बिल्कुल, रखता है, बिल्कुल। और वो ईश्वर, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन बिल्कुल, करवाता बिल्कुल है। सर। जी। और एक है ईश्वर स्वरूपी जिसको हम कहते जी, हैं, जी, क्योंकि जी। हर व्यक्ति वहाँ पे जब न्याय की उम्मीद में बिल्कुल, आ रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। ओहदा न केवल सिर्फ़ एक गद्दी पे बैठने का है, जी, 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 बल्कि जी। समाज को इतना बेहद खूबसूरत जी, बना देने जी, का है, जी, जी, जी। जहाँ हज़ारों लोगों की उम्मीदें जी, आपसे होती जी हैं। हाँ, जी हाँ, तो जी वो हाँ। उम्मीदों का सपना जी। और उन उम्मीदों के लिए मान-सम्मान और उस पोज़ीशन को पाने के लिए बिल्कुल, सर, बिल्कुल। मैंने अच्छा, ये, वो ललक तब से बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मेरा अच्छा, बचपन से एक विज़न टाइप का बन गया ठीक है। कि मुझे वो चीज़ करनी है। लीगल फील्ड में जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा, सर। तो ये आपने प्रोफ़ेशन इसलिए चुना, ठीक बिल्कुल है, सर, लॉयर बनने का। यस। अच्छा, सोशल वर्क जो आप करती हैं, उसमें आप बहुत नाम है आपका सोशल मीडिया में, उसके बारे में बताइए? सर बिल्कुल। क्या होता है कि सोशल वर्क के लिए सबसे पहली अगर रिक्वायरमेंट है तो वो ये है कि आप आपके भाव को प्रकट कर सकते ठीक हैं, है, है ना? ठीक है। और आपके अंदर सोशल वर्क फीलिंग्स फीलिंग्स होनी फीलिंग्स चाहिए। होनी आपको चाहिए। दूसरे की तकलीफ समझ में आनी ठीक चाहिए, है। और आपका मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, अगर उसको किसी चीज़ की नीड है, जी, तो हम इस लायक बने कि उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करा मदद कर सकें। सकें, बिल्कुल, सहयोग कर है ना? बिल्कुल, सकें। वो जी, भी एक रास्ता होता है जहाँ ठीक है, आप लोगों के दिलों में जगह भी बनाते हैं, ठीक उनकी है, ठीक मदद है, भी करते हैं ठीक है। और अपनी भी एक पहचान तो क्या क्रिएट करते हैं। अपनी संस्था का नाम क्या रखा मैडम? कब स्थापना की? जी सर। जी, मेरे वैसे तो मैंने ग्वालियर में बहुत सारे फाउंडेशंस को कनेक्ट कर रखा था और ठीक मैं है, एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे रही। ठीक है। लेकिन मिल-जुल के काम करते बिल्कुल, थे। बहुत मैंने अच्छा, काम किया। लेकिन स्वयं का कब हाँ, शुरुआत बिल्कुल। हुई?
फिर मुझे एक दिन आया कि ऐसे शायद मैं वो जो करना चाहती हूँ एक्चुअल में, हाँ, वो मुझे करने के लिए थोड़ा अलग होना पड़ेगा बिल्कुल चीजों बिल्कुल, को। क्योंकि वहाँ डायरेक्शन किसी और का बिल्कुल, है, बिल्कुल। आप केवल एक वर्कर हैं। अब बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। आपका डायरेक्शन है, यस सर, आपका यस एम एंड ऑब्जेक्ट है। यस सर। ठीक है, तो वो जो संस्था का नाम बताएं। क्या? जी सर, मेरा संस्था जो है मिशन है मेरा सर, एक ठीक है, आदर्श मिशन। आदर्श मिशन, यस बहुत सर, अच्छा। है ना, आदर्श है। मिशन को मैं लेके चलती हूँ और ठीक है। वहाँ सीधी कब हो सीधी गई इसकी स्थापना? सर 2019 में मैंने 2019 में बिल्कुल, इसकी स्थापना। बिल्कुल। उद्देश्य क्या रखे आपने? मैंने सर इसका उद्देश्य जो है जी। कि हमारे समाज के अंदर ठीक है, आप कई सारी ऐसी चीजों को देखेंगे कि जी। जैसे कि लोगों में, हम चूंकि कानून से जुड़े हैं हाँ, और कानून का पहला काम ये है कि वो हर उस व्यक्ति को जाकर बताए कि देश का कानून क्या है। क्या है? पहला काम। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे आज के समय में हम ये देखेंगे कि मोरल वैल्यूज क्या है, जी, उनको भी हम अंडरस्टैंडिंग संस्कारों में, बिल्कुल को बिल्कुल के प्रति जागृत बिल्कुल। करना। ठीक है, साथ में हमने क्या किया है, हमारे जो ट्रेडिशंस है जी, उनको भी हम, संस्कृति, बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रेडिशन, वो कल्चर, वो वो धूमिल हो रही है, संस्कृति, उसको जागृत करना। बिल्कुल। और अच्छा, वो आज के युवा कहीं ठीक ना है। कहीं उस मिस चीज कर को, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं सब। बिल्कुल सर, है ना। जी, तो उस चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसको करना है। ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ ये भी देखते हैं कि राइट और ड्यूटीज की हम बात, ठीक है। मोस्टली हम लोग जो बात करते हैं वो rights अधिकार के और बारे में। कर्तव्य, बिल्कुल, उसमें विश्लेषण करना, बिल्कुल, समाज को जागृत करना। क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल। हमें राइट्स बहुत दिए राइट, गए हैं, जी है हाँ, ना। जी हाँ। कभी हमने ये नहीं ध्यान दिया कि हमें ड्यूटीज भी फुलफिल ड्यूटीज करनी भी तो उसमें होती जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अगर आप अपने ड्यूटीज को बहुत अच्छे से निभाते हैं ठीक सर, है, ठीक तो है। मुझे लगता है कि आपके राइट्स कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल, वो बिल्कुल, आपको अपने बिल्कुल। आप मिलते हैं अपने सर। आप मिलते बहुत हैं। सारी ऐसी जी, जी, जी जी। सर। अच्छा, इतने अच्छे उद्देश्य आपकी संस्था के हैं, तो इनका क्रियान्वयन कैसे होता है? इन्हें क्या गतिविधियां यहाँ रहती हैं? बिल्कुल सर, जी, बहुत इजी तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जब आप माइंड में लेके चलते हो कि ठीक आपको ये है। सारी चीज ये करना सब होता करना है, है। और चूंकि एक प्रोफेशन से भी मैं जुड़ी हुई जी, हूँ, समय का भी जी, बहुत जी, रहता है। जी, जी, तो जी। उसके लिए मैं जितने भी स्कूल्स, टीचर्स, उन सबको मैं पहले धन्यवाद दूंगी यहाँ पे, क्योंकि जो मुझसे, शिक्षण के स्थान जी हैं, बिल्कुल, यानी स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए। क्योंकि अच्छा, एक समाज में आप कितनी अच्छी चीजों को लेके आ सकते हैं, या तो आप ये आपके घर से सीख सकते हैं, या या उस स्कूल से विद्यालय सीख से, सकते उस हैं, विद्यालय से, उस विद्यालय, गुरुकुल से, महाविद्यालय से। बिल्कुल 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 सर, ठीक है, ठीक है ना। है, ठीक है। तो हम उन लोगों से जाके कनेक्ट करते हैं जहाँ है। पे इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, ठीक है, या जहाँ पे बहुत एक अच्छी गैदरिंग है, जहाँ सोसाइटी है, जहाँ लोगों को उसकी नीड है, जी, वहाँ पे हम अपना जाके एक लेटर है पहले वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक टीचर्स है। की परमिशन लेते हैं। अनुमति लेके फिर बिल्कुल, उनकी सुविधा के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को जागृत करते हैं, युवाओं को जागृत बिल्कुल। करते हैं। क्योंकि टीचर्स का कॉपरेशन हमारे लिए बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल, है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। हमें अपनी बात को उनको रखना होता है, उन्हें ठीक है। बताना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक जब है। आपका उद्देश्य अच्छा होता है तो आपको सब क्रियान्वयन भी अच्छा बिल्कुल होता है, बिल्कुल उसके फिर फल भी अच्छे निकल के बिल्कुल आते सर, हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मैडम, अभी तक कितने अपन सेमिनार वगैरह कार्यशाला कर चुके होंगे? सर ये तो मतलब वर्ड्स में नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैंने अबव 1000 स्टूडेंट्स की अच्छा। मैंने काउंसलिंग प्रॉपर बेस पे की हुई है। 1000 यानी बच्चों को, मैं युवाओं बिल्कुल को बिल्कुल अच्छा, आप अबव जागरूक सर, कर सके। यस 1000 से ऊपर चली गई है बिल्कुल संख्या। बिल्कुल सर, अरे वाह, है ना। और निरंतर कार्य आज भी जारी है। बिल्कुल सर। और सबसे खुशी की बात तब होती है सर जी। कि वो कहते हैं कि आपकी वजह से हमारे चेहरे पे ना केवल मुस्कान है, ठीक है, बल्कि हमारी लाइफ थोड़ा आत्मबल बढ़ गया, आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ गया बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये कहीं तो ना है। कहीं वो जो अपराध में है या किसी जी, जी, अलग गतिविधि जी, में है, जी, जी, जी। वो सर खत्म हो जाती है उससे उनमें। और एक छुटकारा मिलता सही, है। बिल्कुल सर, सोचने का नजरिया बदलता बिल्कुल है, सर, कार्य करने का नजरिया बदलता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो दर्शक साथी आपको देख रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही कहूंगी कि पहले तो आप एक विजन रखें अपने माइंड में कि ठीक है। आपका एक एम है, स्वयं का विश्लेषण करें। बिल्कुल। ठीक है, दूसरी चीज, आपको कभी भी अपने विश्वास को नहीं खत्म करना है। ठीक लाइफ है। में आप बहुत बार डिमोटिवेट होते हैं, आपके पेशेंस जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अपने आप पे विश्वास बनाए रखें, ठीक है। आपको रास्ते कोई और दे ना दे, आप अपने रास्ते स्वयं बनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी सर। बिल्कुल। यानी ये आपका संदेश है बिल्कुल, दर्शक बिल्कुल, साथियों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं मैडम, ये जो प्रोफेशन आपका है और जो पैशन है, इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं आप? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जी, जाता है, बताएं। बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इजली इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हाँ। जब आपके पास पैशन होता है, ठीक है, तो आप प्रोफेशन को जो टाइम दे रहे हैं, उसके बाद जब आप पैशन को टाइम हॉलीडेज हो गई बिल्कुल, आपकी। और आप उसमें टाइम
टाइम नहीं देखते सर, जी वो रात और दिन कहाँ कैसे क्या मिल रहा है, जी, आप उस टाइम को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, है ना। ठीक और है। विद परमिशन टीचर्स के, सपोर्टर्स के, जी उस टाइम को चाहे वो रात हो रही हो, दिन हो रहा हो, डजेंट मैटर कि वो टाइम क्या है, ठीक हम है। अपने पैशन को उस तरीके से यानी मंडे टू फ्राइडे प्रोफेशन के लिए है और सैटरडे आपका पैशन के लिए है, बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल क्रियान्वयन चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, जो लोग आपसे जुड़ना चाहें मैडम, जी जी उनके लिए आपका संपर्क सूत्र क्या रहेगा, बताएं। सर मेरा नंबर रहेगा 76 7697 97 029 029 416। 416। जी सर। ठीक है। तो साथियों, ये थी प्रियंका मैडम से बातचीत, और मुझे उम्मीद है आप सब भी अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे, प्रियंका मैडम की संस्था से जुड़ेंगे और एक नई चेतना समाज में जागृत करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से प्रियंका मैडम को धन्यवाद बोलता हूँ, आने के लिए शुक्रिया बोलता हूँ। धन्यवाद।